दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपका दिमाग हिला देंगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं सारी कहानी? अगर हाँ तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। चलिए तो बात शुरू करते हैं इस शख्स से जिसका नाम सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। नेरो। ये वो बादशाह था जिसने अपनी ताकत, अपनी दीवानगी और अपने गुरूर की ऐसी दास्तान छोड़ी कि दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। रोम का ये जवान शहजादा बज़ाहिर खूबसूरत, ज़हीन और फन्नून लतीफ़ा का शौकीन था, मगर उसके दिल में एक ऐसा तूफान छुपा था जो पूरे सल्तनत रोम को हिलाकर रख देने वाला था। कहा जाता है कि जब नेरो पैदा हुआ तो नजूमियों ने पेशगोई की थी कि ये बच्चा एक दिन अजीम बादशाह तो बनेगा, लेकिन इसकी ताकत तबाही लाएगी। इस वक्त किसी ने इस बात को संजीदा नहीं लिया, मगर वक्त ने दिखा दिया कि वो पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त थी। नेरो की माँ एग्रिपीना एक चालाक और ताकत की भूखी औरत थी। इसने अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए साजिशों का एक जाल बाना, अपने शौहर को रास्ते से हटाया, दुश्मनों को मरवाया और दरबार के हर असर रसूख वाले शख्स को खरीद लिया। जब नेरो सिर्फ 17 साल का था, वो रोम का बादशाह बन बैठा। जवानी, ताकत और लामहदूद इख्तियार ने इसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। इब्तिदा में वो नर्म मिजाज, मौसीकी पसंद और लोगों में मकबूल था। वो शायरी करता, गाना गाता और खुद को एक फनकार बादशाह समझता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इसकी दीवानगी बढ़ती गई। इसका गुरूर उसके होश पर गालिब आ गया। एक रात रोम में आग भड़क उठी। शोले आसमान को छू रहे थे, लोग चीख रहे थे, घरों में आग भड़क रही थी और हर तरफ क़यामत का समा था। मौरिखीन लिखते हैं कि जब शहर जल रहा था, नेरो अपने महल की बालकोनी पर खड़ा बांसुरी बजा रहा था। वो मंजर देख रहा था जैसे ये सब कोई तमाशा हो। कुछ लोगों का कहना था कि इसने खुद आग लगवाई थी ताकि अपनी नई तमीरात के लिए जगह बनाए। कुछ का कहना था कि यह हादसा था, मगर सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। रोम जलकर राख हो गया, हजारों लोग बेघर हुए, कई जानें ज़ाय हुईं, मगर नेरो को इसका दुख नहीं हुआ। इसने फौरन एक नया मंसूबा बनाया, नया रोम। इसने एक अजीम अलशान महल तामीर करवाया, सोने और संगमरमर से बना हुआ। महल में ऐसे कमरे थे जिनकी छतें खुद ब खुद खुलती थीं ताकि सितारे नजर आएं, और दीवारों पर कीमती जवाहरात जुड़े थे। लोग हैरान थे कि इतनी तबाही के बाद भी बादशाह को ऐश ओ इशरत की फिक्र है। रफ्ता रफ्ता अवाम का गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बादशाह पागल हो गया है, इसके फैसले खतरनाक होते जा रहे थे। इसने अपने मुखालफीन को एक एक करके खत्म कर दिया, हत्ता कि अपनी माँ जिसने इसे बादशाह बनाया था, इसको भी मरवा दिया। मौरिखीन के मुताबिक जब नेरो ने अपनी माँ के कत्ल का हुक्म दिया तो बाद में कुछ देर के लिए रोया भी, लेकिन फौरन खुद को तसल्ली देते हुए बोला यह सब सल्तनत के लिए जरूरी था। नेरो ने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि लोग इसकी पूजा करें, इसके सामने झुकीं, इसकी तारीफ में नज़में लिखीं। जो ऐसा न करता, इसका अंजाम इबरतनाक होता। इसने आर्ट और मौसीकी के बहाने अपने दुश्मनों को दूर किया, मगर हकीकत में वो सबसे ज्यादा अपने खौफ में जीता था। वक्त गुजरता गया, दुश्मन बढ़ते गए, सल्तनत के अंदर बगावत फैलने लगी। फौज के कई जर्नैल इससे मुंह मोड़ने लगे। एक दिन खबर आई कि फौजी उसके खिलाफ ऐलान कर चुके हैं। नेरो ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, मगर कोई इसके साथ ना गया। इसके करीबी लोग भी इसे छोड़ चुके थे। आखिरकार वो एक सुनसान जगह जाकर छप गया। इसने कहा, क्या ये वो लम्हा है जिससे मैं हमेशा डरता था? कहा जाता है कि इसने खुद अपनी तलवार अपने सीने में घोंप दी। इसके आखिरी अल्फाज थे, काश इंसान मेरे जैसा फनकार दोबारा पैदा हो सके। दोस्तों, नेरो की कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत एक नेमत भी हो सकती है और एक जहर भी। जब इंसान अपने गुरूर, खौफ और लालच के पीछे भागता है तो वो खुद अपनी बर्बादी का सबब बन जाता है। नेरो ने सब कुछ हासिल किया, तख्त, दौलत, शोहरत, मगर आखिर में वो तन्हा रह गया, अपनी दीवानगी के अंधेरे में गुम। आज भी जब रोम के खंडर देखे जाते हैं तो वहां की खामोश दीवारें जैसे कहती हैं कि ये सब कभी जलते हुए शहर के नोहे थे। तारीख ने नेरो को एक पागल बादशाह के तौर पर याद रखा, लेकिन शायद वो सिर्फ एक इंसान था जो ताकत के नशे में अपनी अक्ल खो बैठा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या नेरो वाकई पागल था? वो सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसे दुनिया ने समझा ही नहीं? शायद सच कहीं दरमियान में छुपा है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है।